Hello students, let's see the second question of exercise 3.4 based on elimination method. In this question first we have to form the pair of equation and then we have to solve by elimination method. पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है फिर उसको सोल्व करना है. Let's see the first part of second question. It is given if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduced to 1. फ्रैक्शन 1 बन जाएगा अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें. And become 1/2 if only 1 added to denominator. So two conditions are given. Using these two conditions we have to form the equation. फर्स्ट कंडीशन में 1 ऐड किया गया न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया है, देन फ्रैक्शन इज़ 1. और सेकंड केस में 1 एडेड टू ओनली डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से फ्रैक्शन बिकम 1/2. So we suppose that let fraction is x upon y. You know that there are two terms in fraction, numerator and denominator. Now in first case न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x + 1 हो जाएगा और y - 1 हो जाएगा. न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन इट इज इक्वल टू 1. तो फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाएगा. सेकंड केस है, सो बाय एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इट इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से. नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर सेम रहेगा x, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दें मीन y + 1 बन जाए, देन फ्रैक्शन इज़ 1/2. तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. फ्रैक्शन बिकम हाफ. सो वी अप्लाई दीज टू कंडीशन. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, गेट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं. So in first we multiply y - 1 to the right hand side. y - 1 का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x + 1 = y - 1. y - 1 का 1 से हुआ y - 1. नाउ बाय ट्रांसपोज वी ट्रांसपोज y टू द लेफ्ट साइड और 1 को राइट साइड में ले आएंगे तो x - y = -1 हो जाएगा. y इधर आके माइनस का हो गया और लेफ्ट साइड से 1 राइट साइड में आके -1 हो गया. सो इक्वेशन इज x - y = -2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने से फर्स्ट इक्वेशन आ गया x - y = -2. इन अदर इक्वेशन वी मल्टीप्लाई 2 टू लेफ्ट साइड तो 2 × x हो जाएगा और y + 1 को राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 आ जाएगा. तो 2x = y + 1. वी ब्रिंग y टू द लेफ्ट साइड, सो 2x - y = 1. सो दीज आर टू इक्वेशंस. दो कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन अप्लाई करके वी ऑब्टेन टू इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया वी हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी वो हमने फॉर्म कर दी है. x - y = -2 और 2x - y = 1. नाउ वी हैव टू सोल्व दीज टू इक्वेशन दिस सिस्टम बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है. So you know that elimination method, in elimination method एक वेरिएबल चूज करते हैं उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, कोफिशिएंट सेम करते हैं, देन वी कैन गेट द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट इक्वेशन इज आवर x - y = -2. x - y is -2 एंड सेकेंड इज 2x - y = 1. वी हैव दीज टू इक्वेशन. तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1 है, फर्स्ट में भी 1 है और सेकंड में भी 1 है. सो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम कोफिशिएंट है, वी कैन डायरेक्टली सोल्व देम. तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x - y = -2 और 2x - y = 1. अब y को y से हमें कैंसिल करना है, दोनों -y है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी कैंसिल होगा. सेम साइन वाले कैंसिल नहीं होते, अपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं. साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस माइनस. जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो गए -+-। 2x प्लस का था माइनस का हो गया, -y था +y हो गया और +1 था -1 हो गया.
नाउ वी कैन कैंसिल वाई टू वाई, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ वी कैंसिल वाई बाई वाई, माइनस वाई टू प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस टू एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, 2x में से x माइनस एक्स, तो इधर -1 -2 -3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ x 3 आ गया। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x वन ऑफ द टू इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू वी कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ y। तो फर्स्ट इक्वेशन चूज करते हैं, इट्स योर चॉइस। सो फर्स्ट इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 को राइट साइड में ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 आ गया। सो फ्रैक्शन विल बी 3/5, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5, 3/5। हियर यू कैन चेक योर सॉल्यूशन। फर्स्ट केस दिया था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से माइनस करना है, 5 - 1 करेंगे 4, तो न्यूमरेटर भी 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 4। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, 4/4 हो जाता है 1, यही की मैंने क्वेश्चन में। सेकंड केस कहता है 1 एडेड टू ओनली डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/6। 3/6 को सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट of second question. We form the equations and then we solve them by elimination method. Now let's see the second part. You try yourself. Such type part we have already done twice, पिछली 2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं सेकंड पार्ट, so we are doing a third part. सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। सॉरी, थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। वी हैव गिवन ए 2-digit नंबर। 2 डिजिट में आपको पता है 2 डिजिट होती है, एक को बोलते हैं वंस या यूनिट डिजिट और दूसरे को टेंस। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट हैं, एक को बोलते हैं वंस या यूनिट डिजिट और सेकंड को बोलते हैं टेंस डिजिट। तो गिवन है कि जो 2 डिजिट की डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। जैसे एग्जांपल हो गया 45, 45 कहता है 4 + 5 9, और सेकंड कहता है 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर हमें 2 डिजिट दिया है उसका 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, उसका 9 टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डिजिट इफ़ वी रिवर्स द डिजिट। अगर हम डिजिट को उल्टा कर दें, 45 है उसका उल्टा हो जाएगा 54। वो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सो वी सपोज दैट लेट यूनिट डिजिट इज x, यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, ये हमने सपोज कर लिया, एक को यूनिट डिजिट एक को टेंस। अब नंबर का फॉर्मेशन देखो कि 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है। इधर जैसे 52 है तो 52 एक्चुअली होता है 5 × 10 + 2, इस फॉर्म में होता है 5 × 10। 5 है टेंस डिजिट और 2 है यूनिट डिजिट, तो 5 × इट्स प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू 10 होती है इसीलिए उसको टेंस बोलते हैं। तो आएगा 5 × 10 प्लस यूनिट डिजिट 2 है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, आएगा 2 × 1, मैंने 1 लिखा नहीं यहाँ पे, तो 52 हो गया 5 × 10 + 2। यानी अगर हमें 2 डिजिट दी है उसे 2 डिजिट नंबर बनाना है तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर देंगे, तो 52 हो गया 5 × 10 + 2। ऐसे ही जैसे 87 है, 1 मोर एग्जाम्पल, तो टेंस डिजिट 8 है तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 10 प्लस यूनिट डिजिट 7, 8 × 10 + 7। तो जब भी हमें नंबर फॉर्म करना है 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तब नंबर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिजिट y है, तो नंबर बनाने के लिए y को हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें x को ऐड करेंगे, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास आएगा 10y + x, क्योंकि 10 डिजिट y है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा 10y और प्लस यूनिट डिजिट x है या 1 से x है तो 10y + x,
ये हमारा 2 डिजिट नंबर हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तब नंबर बनेगा। तो 10y + x ये आ गया नंबर, फर्स्ट थिंग। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन दी है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या है, x और y है। डिजिट्स आर x एंड y और इन डिजिट का सम कितना है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + y = 9, क्योंकि जो हमारी डिजिट्स हैं उनका सम दिया है 9। केस फर्स्ट वी हैव x + y = 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। डिजिट्स हमारी x और y है, x यूनिट डिजिट, y 10 डिजिट, दोनों का सम 9 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फॉर्म द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये लिख रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। जो नंबर है हमारा 10y + x उसका 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड केस हमारा बनेगा जो नंबर है 10y + x अपना उसका 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9 × 10y + x। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। जो नंबर है 10y + x उससे हमें 9 टाइम्स करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक चीज़ आ गई। दूसरा कहते हैं ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी अगर जो टेंस और यूनिट डिजिट है हम उनको इंटरचेंज कर दें और उसका ट्वाइस लें। यानी यूनिट डिजिट x है उसको y कर दें और y 10 डिजिट y है उसको x कर दें। x और y को इंटरचेंज कर दें। तो जो नंबर हमारा 10y + x है उसको हम क्या बना दें 10x + y। y और x को इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें ऑर्डर। जैसे बताया था, जैसे हमने नंबर क्या 52 उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 25, 87 का रिवर्स 78। वैसे 10y + x का रिवर्स हो जाएगा 10x + y, उसका 2 टाइम्स लेना है। तो 2 × 10x + y। जो नंबर था उसका 9 टाइम और डिजिट को इंटरचेंज करके उसका ट्वाइस। ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इक्वल टू पुट कर देते हैं बीच में। सो 9 टाइम द नंबर 9 × 10y + x आ गया और 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट या इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो हमारा नंबर हो गया 10x + y। ये सेकेंड केस बना। गिवन नंबर का 9 टाइम और डिजिट इंटरचेंज करके उसका ट्वाइस, दीज आर इक्वल। अब इसको हम सोल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं बाय रिमूविंग द ब्रैकेट। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10 90 + 90y + 9x = 20x। 2 से मल्टीप्लाई किया + 2y। नाउ वी ब्रिंग ऑल द टर्म्स, जो राइट साइड में उनको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, माइनस में आ जाएगी। तो 90y + 9x - 20x - 2y = 0। वी ब्रिंग दीज टर्म्स टू द लेफ्ट साइड। हम 9x - 20x, 9 - 20 तो -11x आ जाएगा और 90y - 2y + 88y आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी, इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 11 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 11 को 11 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा और 88 से डिवाइड किया 8 आ जाएगा। सो वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 11। नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर इससे ईजी हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -x + 8y = 0। 0 को 11 से डिवाइड करोगे 0, डिवाइडिंग बाय 11। तो -x + 8y = 0। सो दो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी थी, दोनों इक्वेशन आ गई। x + y = 9 और -x + 8y = 0। दो कंडीशन थी, एक तो डिजिट का सम 9 है तो x + y 9 आ गया, और दूसरा गिवन नंबर का 9 टाइम = ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सो ये दो इक्वेशन आ गई। नाउ वी कैन सोल्व दीज 2 इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे हम। सो लेट इक्वेशंस आर x + y = 9। अवर फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन हम आ गई हमारी x + y = 9 और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी जी -x + 8y = 0। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल, x के कोफिशिएंट इक्वल आप देख सकते हैं, दोनों में तरह 1 1 है, तो डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हो जाएगा x + y = 9 -x + 8y = 0। x के साइन अपोजिट है, x और -x कैंसिल डायरेक्टली हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल करके कर देंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो y + 8y आ जाएगा 9y
और 9 + 0 9, तो 9y = 9। 9 को 9 से डिवाइड किया, y 1 आ गया। तो हमारी जो 10th डिजिट है दैट इज़ 1। 10th डिजिट हमारी 1 आ गई है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 y फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे 1। सो वी हैव x + y = 9, तो x + 1 = 8। y की जगह 1 पुट कर देंगे। x + 1 = 9, तो x = 9 - 1 = 8। तो हमारी यूनिट डिजिट है वो 8 होगी। यूनिट डिजिट 8, 10th डिजिट 1। सो नाउ वी कैन फॉर्म द नंबर। अब हम नंबर बना सकते हैं। नंबर क्या बताया था आपको? 10y + x आया था हमारा नंबर। 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस यूनिट डिजिट ऐड की। तो नंबर इज 10y + x। y और x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10 × 1 y की जगह प्लस x की जगह 8। 10 + 8 18 आ गया। तो ये नंबर 18 आ गया। आंसर चेक कर सकते हैं। 1 + 8 कितना था? 9। यही तो कहा था कि सम ऑफ डिजिट 9 है। और इसका 9 टाइम ले लीजिए। 9 18 का 9 टाइम आएगा 162। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 81 बनेगा। 81 का 2 टाइम्स करोगे तो 162 आएगा। बोथ आर इक्वल। ठीक है जी। 18 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 162 आएगा, और 18 का अपोजिट हो जाएगा 81। रिवर्स करोगे तो 81 का 2 टाइम दैट इज ऑल्सो 162। सो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। लेट्स सी द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Fourth part, it is given Meena went to bank to withdraw 2000 rupees। वो बैंक से 2000 रुपीज़ निकाल रही है। एंड सी आस्क टू कैशियर, जो कैशियर है यहाँ पे अमाउंट देने वाला है, उसको बोल दिया कि उसको 50 और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। जो 2000 रुपीज़ चाहिए उसमें उसे 50 और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। जैसे 500 का नहीं चाहिए या कोई और नोट नहीं चाहिए, 50 और 100 के चाहिए। तो कैशियर उसको 50 और 100 रुपीज़ के नोट देता है। तो मीना गोट 25 नोट, टोटल उसको नोट मिलते हैं 25, कुछ 50 के और कुछ 100 के। तो हमें फाइंड करना है कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले। ये तो क्वेश्चन है। 2000 विड्रॉ किए और उसे नोट मिले हैं 50 और 100 के। यहाँ पे अमाउंट है 2000 रुपीज़ 2000। तो हम सपोज कर लेते हैं 50 रुपीज़, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट एज x एंड y। लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ 50 इज इक्वल टू x। 50 रुपीज़ के उसको x नोट मिले हैं और 100 रुपीज़ के y नोट मिले हैं। वी सपोज दैट। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स हैं हमें फाइंड करने हैं 50 और 100 के, तो हमें x और y सपोज करेंगे। नाउ वी फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन। इट इज़ गिवन टोटल नोट उसको 25 मिले हैं, यानी x + y 25 आ जाएगा। x नोट 50 के हैं, y नोट 100 के हैं, तो दो टोटल नोट है वो x + y = 25 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए टोटल अमाउंट कितनी है? 2000 है। तो 2000 को कैलकुलेट कर लें। उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले हैं? x। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 50 × x। जैसे आपके पास 50 के 2 नोट है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 50 × 2 100 रुपीज़ हो जाएंगे, तो 50x हो जाएगा। ठीक है जी। अब 100 के उसको कितने नोट मिले हैं? y। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100y, 100 × y। जैसे आपके पास 100 के 5 नोट हो, 100 5 नोट हो 100 के, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 5 × 100 500। और टोटल अमाउंट अब कैलकुलेट करते हैं। तो 50 × x, इतनी अमाउंट तो होगी 50 रुपीज़ के नोट में, 50 × x प्लस 100 × y, और दोनों का टोटल किसके इक्वल आएगा? 2000 के। ठीक है जी। जैसे आपके पास 2 नोट 50 के हैं तो 100 हो गए, और 5 नोट 100 के हैं तो 500। टोटल कितने हो जाएंगे? 600। वैसे ही यहाँ पे 50 × x प्लस 100 × y = 2000। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमने बनाई नंबर ऑफ नोट्स को ऐड करके और दूसरी अमाउंट को ऐड करके। नाउ वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड हमें यूज करना है यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशंस हैं
एक्स प्लस वाई इक्व टू 25 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है 50x प्लस 100y इक्व टू 2000। 50x प्लस 100y इक्व टू 2000। तो अब कोफिशेंट इक्वल नहीं है एक्स और वाई के, कोई भी चूज कर लीजिए, इधर एक्स और वाई, मैं वाई चूज कर रहा हूँ। इधर वाई का कोफिशेंट 100 है, तो फर्स्ट को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, यू नो दैट। फर्स्ट इक्वेशन को हम कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 100, तो आ जाएगा 100x प्लस 100y, 100 से मल्टीप्लाई करें 100x प्लस 100y, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल टू 2500, 2500 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया। नाउ सेकेंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो 100y सेम कोफिशिएंट हो गए, पर दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस है, कैंसिल नहीं होगी। तो कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो आ जाएगा माइनस माइनस और माइनस। 50x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 100y प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2000 प्लस का था माइनस का। नाउ 100y इज कैंसिल बाय 100y। नाउ 100x माइनस 50x इज 50x, और 2500 माइनस 2500, 50 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, x आ गया 10, यानी ₹50 के नोट हैं 10। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, सिंपल। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, एंड वी कैन गेट वैल्यू ऑफ y। 10y इज इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 10, तो y इक्वल टू आ गया 15। सो नाउ नोट्स ऑफ ₹50 10 हो गया, और नोट्स ऑफ ₹100 आ गया 15। अब देख सकते हैं आप दोनों का सम कितना हुआ, 10 और 15, 25 हो गया। अब अगर अमाउंट कैलकुलेट करो तो 50 इंटू 10 कितना होगा, 500, और 100 इंटू 15 हो जाएगा 1500। तो 500 प्लस 1500 करोगे तो 2000 आ जाएगा। आंसर चेक हो गया आपका, ठीक है। दोनों का सम 25 है, 10 और 15 का। दूसरा 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 रुपीज़ बनेंगे, 100 इंटू 15 करेंगे तो 1500 बनेंगे, और दोनों का सम 2000 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ पार्ट। इफ़ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन री वॉच द वीडियो, और उसको आप दोबारा अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज, इन दिस फिफ्थ पार्ट इट इज सेम एज दैट क्वेश्चन यू हैव डन। टैक्सी चार्जेज वाला किया था आपने, जहाँ पे फिक्स चार्जेस थे और चार्जेस पर किलोमीटर। सेम लाइक दैट इट इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी मीन अ लाइब्रेरी विच गिव्स बुक्स ऑन रेंट। जो बुक्स रेंट पे देती है उसको लैंडिंग लाइब्रेरी कहते हैं। सो एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, एक तो उसका फिक्स चार्जेज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। अगर आप कोई बुक लेके जाते हैं तो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेज है, ठीक है। मान लो उसने 10 रुपीज़ दिए तो 3 डेज के लिए 10 रुपीज़ लगेंगे। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 डेज के बाद आपको हर डेज उसको एक और चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है, एक तो फिक्स चार्जेज है वो 3 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए आपको एक ही बार चार्ज देना है, पर आफ्टर 3 डेज यू हैव टू पे चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हर दिन एक्स्ट्रा होता जाएगा, आपको अमाउंट अलग से पे करनी पड़ेगी। तो दे आर 2 पर्सन, सरिता एंड सूजी। सरिता पे 27 फॉर 7 डेज, उसने 7 डेज रखी बुक और 27 रुपीज़ पे किए। एंड सेकेंड हैव केप्ट बुक फॉर 5 डेज, तो उसको 21 रुपीज़ फाइंड करने पे किए। वी हैव टू फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड चार्जेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्जेज जो 3 डेज का वो फाइंड करना है, और उसके बाद चार्जेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर दिन का कितना चार्ज है। सो वी सपोज दैट लेट फिक्स चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कि फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्जेज है दैट इज ₹x
ये हम सपोज कर लेते हैं। फिक्स चार्जेज है 3 डेज के लिए, ये 3 डेज का इकट्ठा ही चार्ज है रुपीज़ एक्स। एंड चार्जेज फॉर 1 एक्स्ट्रा डे, और सपोज कर लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा दिन है तो उसका रुपीज़ वाई लगता है। 2 एक्स्ट्रा होंगे तो 2y हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा होंगे तो 3y हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 3 डेज के लिए x और एक्स्ट्रा डे फॉर 1 एक्स्ट्रा डे रुपीज़ वाई। अब फर्स्ट केस गिवन है चार्जेस फॉर 7 डेज इज़ रुपीज़ 27। जो 7 डेज है उनके लिए 27 रुपीज़ पे किए हैं। ठीक है, चार्जेस फॉर 7 डेज इज़ रुपीज़ 27। तो इस 7 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पार्ट में इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट 3 डे का तो चार्जेज अलग है और बाकी 4 डेज का अलग होगा। तो वी डिवाइड दिस 7 इंटू 2 पार्ट। ये जो 7 डेज है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले तो 3 डेज आ जाएंगे क्योंकि वो 3 डेज अलग हैं, उन 3 डेज का अलग चार्जेज है। और 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 डेज। ठीक है, 3 डेज का अलग चार्जेज लगेगा और नेक्स्ट 4 डेज का अलग लगेगा। अब फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेज कितना है? एक्स फिक्स है, डेज 3 है लेकिन चार्जेज एक्स है। और उसके बाद हर डेज का रुपीज़ वाई है, तो 4 डेज के कितने हो जाएंगे? 4y, अभी बताया था। 1 डे का वाई है तो 4 डेज का हो जाएगा 4y। तो 7 डेज के लिए उसको 2 टाइप से चार्ज देना पड़ेगा। फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x और नेक्स्ट 4 डेज के लिए 4y। टोटल चार्ज हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इक्वस टू 27। x प्लस 4y इक्वस टू 20। x तो आ गया 3 डेज के लिए और 4y आ गया 4 डेज के लिए, क्योंकि एक डे 1 डे का y रुपीज़ है। तो इक्वेशन आ गई x प्लस 4y इक्वस टू 27। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें 7 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 और 4। क्योंकि 3 उसने क्वेश्चन में दिया तो हमें पहले 3 लेना पड़ेगा। 3 इधर आ गए तो बाकी डेज बचेंगे 4, और 3 डेज के लिए x गिवन है तो बाकी 4 के लिए हो जाएगा 4y, क्योंकि एक दिन का y है। तो दोनों का सम हो जाएगा 27। ठीक है, दैट इज x प्लस 4y इक्वस टू 27। नाउ नेक्स्ट इज चार्जेस फॉर 5 डेज गिवन है रुपीज़ 21। 5 डेज का चार्जेस 21 रुपीज़ है। सो नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस 5 अगेन इंटू 2 पार्ट। इस 5 को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एज गिवन क्वेश्चन। तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे 3 डेज, क्योंकि 3 डेज तो पहले 3 का फिक्स है। 5 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 2 डेज। तो सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, 3 डेज के लिए तो x रुपीज़ देने हैं, वो तो फिक्स है। जो बाकी 2 डेज है उनका कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि 1 डे का y है तो 2 डेज का हो गया 2y। तो 3 डेज के लिए x आ जाएगा, प्लस 2 डेज के लिए 2y, तो x प्लस 2y इक्वेशन बन जाएगी इक्वस टू टोटल है 21। ठीक है, 3 डेज के लिए x तो x आ गया, फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए 2y हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 21 टोटल अमाउंट। सो दैट हाउ वी गेट 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गई है, x प्लस 4y इक्वस टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वस टू 21। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही इक्वेशन फॉर्म करना। आगे तो क्वेश्चन सिंपल है, इजी है सॉल्व करना, बट मेन थिंग इज़ टू फॉर्म द इक्वेशन। और इस क्वेश्चन में यही था कि जो भी जितने भी डेज दिए हैं उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना था। पहले पार्ट में 3 डेज आएंगे फिक्स है, और बाकी 3 को माइनस कर देंगे गिवन डेज में तो रिमेनिंग डे आ जाएगी। देन वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, वी कैन सोल्व दीज 2 इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 4y इक्वस टू 27, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, and the second is x plus 2y equals to 21. In both equation you can see coefficient of x is same, coefficient x का same है 1 1 है, तो without multiply we can do directly using we can use elimination method। x plus 4y equals to 27, x plus 2y equals to 21। तो x के दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है, कैंसिल नहीं होंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। दोनों सेम साइन है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 21। नाउ x कैन बी कैंसिल बाई x को x से कैंसिल कर देते हैं। 4y माइनस 2y करेंगे तो 2y आ जाएगा, और 27 माइनस 21 करेंगे 6 आ जाएगा। 2y इक्वस टू 6, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे 6 को तो y इक्वस टू 3 आ गया। ये आ गया जी पर डे का चार्जेस, पर एक्स्ट्रा डे का चार्जेज है रुपीज़ 3।
नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, y की जगह 3 पुट करेंगे, सो वी हैव x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, 4 3 जाएगा 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x आ जाएगा 15, x इज़ 15। सो ये फिक्स चार्जेज होगा 3 डेज के लिए, 3 डेज के लिए 15 रुपीज़ और हर एक्स्ट्रा डेज के लिए 3 रुपीज़। अब आप चेक कर सकते हैं 7 डेज़ का, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो 15 होगा, बाकी कितने बचे थे 4 डेज, 4 3 या 12, 4 3 या 12 प्लस 15 27, यही गिवन था। तो फिक्स चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज़ 15 एंड चार्जेज फॉर 1 एक्स्ट्रा डे या पर एक्स्ट्रा डे इज ₹3। So this is the fifth part of this question. So exercise 3.4 is completed, and again if you have any doubt please rewatch this video. वीडियो को वापस देखिए, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट। So thank you, please subscribe to my channel and like the video. Thanks again, have a nice day.